स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीके एग्जाम्स में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं दिल्ली सल्तनत से संबंधित टॉप 45 क्वेश्चन जो लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेगा, तो आप इन्हें याद कर लें। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो भारत में गुलाम वंश का संस्थापक जो था वह था कुतुबुद्दीन ऐबक था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था किसका गुलाम था? तो वह था मोहम्मद गौरी का गुलाम था। गुलाम वंश की स्थापना कब हुई थी? तो गुलाम वंश की स्थापना जो है 1206 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 2, दिल्ली सल्तनत शासित हुआ था कुल? तो दिल्ली सल्तनत जो है कुल 5 राजवंशों द्वारा शासित हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन कौन से हैं वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले क्या था? ममलूक अथवा गुलाम वंश। कब से कब तक? 1206 से लेकर 1290 तक। ठीक है। खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी तक। उसके बाद तीसरा में क्या था? तुगलक वंश था 1320 से 1414 ईस्वी तक। उसके बाद सैयद वंश आया चौथे नंबर में 1414 ईस्वी से लेकर 1451 ईस्वी तक। उसके बाद लोधी वंश आया 1451 ईस्वी से लेकर 1526 तक। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो तराइन का प्रथम युद्ध जो है 1191 ईस्वी में हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1191। और बात किया जाए यह युद्ध जो है किसके किसके बीच लड़ा गया था? तो मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था, जिसमें मोहम्मद गौरी की हार हुई थी। बात किया जाए एक तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो तराइन का द्वितीय युद्ध जो है 1192 में हुआ था। और यह जो युद्ध था किसके किसके बीच हुआ था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान पराजित हुए थे। क्वेश्चन नंबर 4, महमूद गजनी के सभी आक्रमणों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? तो वह था सोमनाथ मंदिर का आक्रमण, जो 1025 ईस्वी में हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और यह कौन सा अटैक था? तो यह 16वां अटैक था। उसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कर वहां के प्रसिद्ध मंदिर को तोड़ा और बहुत सारा धन प्राप्त किया, और मंदिर को लूटने के बाद वह अरब चला गया था। क्वेश्चन नंबर 5, महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो महमूद गजनी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 17 बार। और उसने 1001 ईस्वी में पहला आक्रमण किया था, और उसका सबसे अंतिम आक्रमण जो है 1027 ईस्वी में सिंध के जाटों पर किया था। क्वेश्चन नंबर 6, पहला मुस्लिम आक्रमणकारी 712 ईस्वी में भारत आया था, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम जो है भारत पर आक्रमण करने वाले पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था। वह अरब देश का निवासी था। मोहम्मद बिन कासिम जो है सिंध पर जब आक्रमण किया था, तब वहाँ का राजा जो था दाहिर, उसने दाहिर को भी हरा दिया था। क्वेश्चन नंबर 7, अल-बरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महमूद गजनवी। अल-बरूनी का वास्तविक नाम क्या था? तो अल-बरूनी का वास्तविक नाम जो था अब्बू रेहान मोहम्मद था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। और इसके प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? तो अल-बरूनी के प्रसिद्ध पुस्तक का नाम जो है वो है तहकीके हिंद, जिसको क्या बोला जाता है? किताबुल रहला भी कहा जाता है। और इस पुस्तक में भारत का विवरण लिखा है। क्वेश्चन नंबर 8, आत्मकथा शाहनामा के लेखक कौन हैं? तो शाहनामा के लेखक जो हैं फिरदौसी हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिरदौसी जो हैं यह किसके दरबार में रहते थे? तो यह जो है महमूद गजनवी के दरबार में रहते थे। नंबर 9, निम्नलिखित में से किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी को पहली बार पराजित किया था? तो वह हराया था भीम द्वितीय ने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भीम द्वितीय। 1178 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने गुजरात पर आक्रमण किया था, और उस समय वहां पर पटेल वंश के शासक भीम द्वितीय था, और भीम द्वितीय को मूल द्वितीय भी कहा जाता है। आबो पर्वत की तलहटी में मोहम्मद गौरी को पराजित किया था, और यह मोहम्मद गौरी की प्रथम पराजय थी। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की जो राजधानी थी वो थी लाहौर बनाया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लाहौर। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने कब से कब तक शासन किया था?
तो 1206 ईस्वी से लेकर 1210 ईस्वी तक, 1210 ईस्वी तक। क्वेश्चन नंबर 11, किस सुल्तान ने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी बनाया? तो वह था इल्तुतमिश। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इल्तुतमिश ने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी बनाई। और इल्तुतमिश को क्या कहा जाता है? इल्तुतमिश गुलामों का गुलाम भी कहते हैं। और इल्तुतमिश जो था कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद भी था। क्वेश्चन नंबर 12, सन 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक के पश्चात दिल्ली का सुल्तान कौन बना था? तो दिल्ली का सुल्तान जो है वह इल्तुतमिश बना था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश। और आपसे पूछा जाए कि गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो आप लोग क्या बताओगे? इल्तुतमिश। और आपसे पूछा जाए कि गुलाम वंश का संस्थापक, बस केवल पूछा जाए संस्थापक, तो वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु जो है चौगान खेलते हुए घोड़े पर से गिरने के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु जो है चौगान खेलते हुए हुई थी? तो वह था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसकी मृत्यु जो है चौगान खेलते समय घोड़े से गिरने के कारण हुई थी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? तो दिल्ली सल्तनत की जो दरबारी भाषा थी वह थी फारसी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15, आगरा शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आगरा शहर की स्थापना जो है सिकंदर लोदी द्वारा की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिकंदर लोदी। आगरा शहर की स्थापना कब की गई थी? तो वह की गई थी 1504 ईस्वी में, 1504 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 16, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद कहाँ पे है? तो वह नई दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 17, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? तो अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। और 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पे है? तो वो है अजमेर में, ठीक है, राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 18, कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को किसने पूरा किया था? तो कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को किसने शुरू किया? वह था कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन पूरा किसने करवाया था? वह था इल्तुतमिश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और कुतुब मीनार जो है कहाँ पे स्थित है? वो है नई दिल्ली में स्थित है। और इसकी ऊंचाई कितनी है मीटर में? तो 72.5 मीटर। क्वेश्चन नंबर 19, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो रजिया सुल्तान जो है इल्तुतमिश की बेटी थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और रजिया सुल्तान ने दिल्ली सल्तनत पर 1236 से लेकर 1240 ईस्वी तक शासन किया था। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो वह थी रजिया सुल्तान थी। और रजिया के पति का नाम क्या था? अल्तुनिया, ठीक है। और रजिया और अल्तुनिया की हत्या जो है कैथल में कर दी गई थी 1240 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 20, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे? तो सबसे अधिक मंगोल आक्रमण जो हुए थे वह हुआ था अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 21, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? तो दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन जो था नसीरुद्दीन महमूद का प्रधानमंत्री था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नसीरुद्दीन महमूद। क्वेश्चन नंबर 22, नियमित मुद्रा जारी करने वाला और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो वह था इल्तुतमिश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इल्तुतमिश, जिसने नियमित रूप से मुद्रा जारी करवाया था। इल्तुतमिश पहला तुर्क सुल्तान था जिसने अरबी सिक्के चलवाए थे। और उसने 2 सिक्के चलवाए थे, प्रमुख सिक्के, और इनको आप याद रखना, एक था चांदी का टंका और दूसरा था तांबे का जीतल। वह दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की थी, ठीक है। लाहौर राजधानी किसने बनाया था? तो लाहौर की राजधानी कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। लेकिन ये इल्तुतमिश क्या करता है? इल्तुतमिश जो है लाहौर से राजधानी कहाँ पर ट्रांसफ़र कर देता है? स्थानांतरित कहाँ कर देता है? तो दिल्ली कर देता है। ये आप ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 23, बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने प्रारंभ की?
तो बाजार नियंत्रण प्रणाली जो है अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ की थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 24, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम अस्थायी सेना का निर्माण किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अलाउद्दीन खिलजी ने अस्थायी सेना का निर्माण किया था। सैनिकों को नगद वेतन देने की शुरुआत जो है अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। और अलाउद्दीन खिलजी के वास्तविक नाम क्या था? तो अलाउद्दीन खिलजी का जो है वास्तविक नाम अली गुरसाब था, और उसको जो है द्वितीय सिकंदर या सिकंदर ए सानी भी कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 25, चंगेज खान का वास्तविक नाम क्या था? तो चंगेज खान का वास्तविक नाम जो था वो था तैमुजीन था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तैमुजीन। और चंगेज खान जो है वह मंगोलिया का निवासी था, और जब यह भारत पर आक्रमण किया था तब उस समय दिल्ली सल्तनत पर किसका शासन था? तो इल्तुतमिश का। क्वेश्चन नंबर 26, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो दिल्ली पे राज करने वाली प्रथम महिला शासिका जो थी वह थी रजिया सुल्तान। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और एकमात्र महिला मुस्लिम शासिका थी जो दिल्ली की गद्दी पर बैठी थी। रजिया सुल्तान जो है इल्तुतमिश की बेटी थी। क्वेश्चन नंबर 27, प्रसिद्ध पारसी पर्व नवरोज को भारत में निम्न में से किसने प्रारंभ किया था? तो प्रसिद्ध पारसी पर्व जो है नवरोज, उसको बलबन ने प्रारंभ किया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और बलबन ने कौन सा नीति दिया था? तो रक्त और लौह नीति बलबन ने दिया था, आयरन एंड ब्लड पॉलिसी। और बलबन ने क्या किया था? तुर्काने चिहलगानी को समाप्त किया था, यानी कि चालीसा दल को भी समाप्त किया था। और बलबन ने क्या किया था? सिजदा और पाबोस प्रथा को भी अपने दरबार में शुरू किया था, जिससे गैर इस्लामिक समझा जाता था। क्वेश्चन नंबर 28, अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो अमीर खुसरो का जन्म जो है 1235 ईस्वी में एटा, उत्तर प्रदेश के पटियाली नामक कस्बे में हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पटियाली। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? तो वह शासक था मुबारक शाह खिलजी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुबारक शाह खिलजी ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। क्वेश्चन नंबर 30, किसने इक्तदारी प्रथा चलाई? तो इक्तदारी प्रथा को चलाया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 31, लाख बख्श के नाम से जाने जाने वाला भारतीय शासक कौन था? तो लाख बख्श के नाम से जो है कुतुबुद्दीन ऐबक जाना जाता था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुतुबुद्दीन ऐबक। और लाख बख्श का अर्थ क्या था? लाखों में दान करने वाला। क्वेश्चन नंबर 32, यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो यात्री इब्न बतूता जो है वह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद बिन तुगलक। इब्न बतूता जो है कहाँ से भारत आया था? तो यह जो है मोरक्को, अफ्रीका महादेश से आया था। ठीक, और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेहला पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है इब्न बतूता। ये भी ध्यान में रखना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33, तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो तैमूर लंग ने जो 1398 ईस्वी में नसरुद्दीन महमूद तुगलक के शासनकाल में दिल्ली पर आक्रमण किया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर जजिया नामक कर लगाया था। और यह जजिया कर जो था यह क्या था? जजिया एक प्रकार का धार्मिक कर है। ठीक है, और यह कर जो है गैर मुस्लिम लोगों से वसूला जाता था। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, फिरोज शाह तुगलक। क्वेश्चन नंबर 35, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मोहम्मद गौरी। और मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है। क्वेश्चन नंबर 36, स्वयं को दूसरा सिकंदर ए सानी कहने वाला सुल्तान कौन था? तो ये बात मैं आपको बता चुका हूँ कि स्वयं को दूसरा सिकंदर या सिकंदर ए सानी कहने वाला अलाउद्दीन खिलजी था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 37, दक्षिण विजय करने का मिशन जो है अलाउद्दीन खिलजी ने किसे सौंपा? तो दक्षिण विजय करने का मिशन जो है अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक कफूर को सौंपा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मलिक कफूर क्या था? एक हिजरा था जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात से 1000 दिनार में खरीदा था।
इसलिए इसको 1000 दिनारी भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से किसे भारत का तोता कहा जाता है? तो भारत का तोता जो है वो अमीर खुसरो को कहा जाता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को तोतीय हिंद भी बोला जाता है या हिंद का तोता भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 39, मनियारों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो मनियारों का राजकुमार जो है मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 40, भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा किसने प्रारंभ की थी? तो भारत में चमड़ी की प्रतीक मुद्रा जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने प्रारंभ की। दूसरा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 41, कुतुब मीनार को जैसे हम आज देखते हैं अंततः उसका पुनः निर्माण जो है किया गया था। तो कुतुब मीनार का पुनः निर्माण जो है फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बात करते हैं कि कुतुब मीनार का निर्माण कौन स्टार्ट करता है, मतलब शुरू कौन करता है? तो वह था कुतुबुद्दीन ऐबक। और उसको पूरा कौन करवाता है? तो वह था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को पूरा करवा देता है, लेकिन कुछ दुर्घटना होने के कारण वो जो कुतुब मीनार था वो क्षतिग्रस्त हो जाता है। तो उसका पुनः निर्माण जो है वो फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 42 क्या है? निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी या दौलताबाद स्थानांतरित की? देखिए देवगिरी का ही नाम है दौलताबाद, तो वह था मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और दौलताबाद जो है वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो वह है महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में। क्वेश्चन नंबर 43, दिल्ली का सुल्तान जो भारत के नहरों के सबसे बड़े नेटवर्क के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था, तो वह था फिरोज शाह तुगलक। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फिरोज शाह तुगलक। इसने कृषि को प्रोत्साहन देने के लिए और सिंचाई के लिए अनेक नहरों का निर्माण कराया था। क्वेश्चन नंबर 44, दीवाने खैरात नामक एक अलग विभाग की स्थापना किसने की? तो जो है फिरोज शाह तुगलक ने की थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और दीवाने खैरात जो है यह एक दान विभाग था। इस विभाग के द्वारा विधवाओं, अनाथ बच्चों, गरीबों आदि के भरण पोषण एवं उनके देखभाल किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 45 और ये लास्ट क्वेश्चन आप सभी का, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोधी वंश का अंतिम शासक जो था वह था इब्राहिम लोधी था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत का एकमात्र वह सुल्तान जो युद्ध भूमि में मारा गया था, तो वह भी था इब्राहिम लोधी था। और पूछ दिया जाए आपसे कि लोधी वंश का संस्थापक कौन था, तो वह था बहलोल लोधी था। और बहलोल लोधी ने बहलोली नामक तांबे का सिक्का जारी किया था। आई होप आप सभी को यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।